जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब हमें अनेक प्रकार की अनुभूतियों का अनुभव होने लगता है। हमें आने वाली समस्याओं का पहले ही ज्ञात हो जाता है। किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या है, कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, यह सब हमें पहले ही ज्ञात हो जाता है। और भी अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम कितने जन्मों से इस संसार में भटक रहे थे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ओशो जी के द्वारा बताए हुए ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हम। आज का हमारा ध्यान है कुंडलिनी जागरण ध्यान। तो वीडियो को लाइक करें और अपना सहयोग ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हर दिन नया ध्यान प्रयोग किया जाता है जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें और आप स्वयं को जान सकें, अपने अंदर जो छुपी शक्तियां हैं उनको पहचान सकें। तो किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगर आप लेट कर करना चाहते हो ध्यान तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। कुछ समय लें, अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। सारा ध्यान अपना दोनों पैरों पर लगा कर रखें। दाएं पैर पर, बाएं पैर पर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। और कल्पना करें कि आपका दायां पैर बिल्कुल शिथिल हो गया है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने दाएं पैर को। उसी तरह से बाएं पैर को भी, बाएं और दाएं पैर दोनों की उंगलियों को भी ढीला और शिथिल छोड़ दें। बस यह कल्पना करें, निर्देश दें, आपका शरीर आपकी हर आज्ञा का पालन करता है। दोनों पैर शिथिल हो गए हैं ऊपर से नीचे से। ध्यान को घुटनों पर लेकर आएं। दाएं घुटने पर, बाएं घुटने पर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दोनों घुटने बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। घुटने से लेकर पैर तक आपका शरीर शिथिल हो गया है। ध्यान को नितंब पर लगा कर रखें। दोनों नितंब पर दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे की तरफ ध्यान लगा कर रखें। दाईं तरफ, बाईं तरफ। इस स्थान को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। दोनों पैर के तलवों से लेकर दोनों नितंबों तक आपका शरीर शिथिल हो गया है। दोनों आपकी टांगें बिल्कुल शिथिल हो गई है। ध्यान को मूलाधार चक्कर पर लगा कर रखें। गुदा पर लगा कर रखें, गुप्तांग पर लगा कर रखें। इस स्थान को भी बिल्कुल शिथिल जाने, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस स्थान को भी, इस स्थान का निरीक्षण करते रहें और सहजता से देखते रहें, बने रहें ध्यान में। मूलाधार के पिछली तरफ ध्यान लगा कर रखें। अपनी गुदा पर ध्यान बना कर रखें।
ध्यान को ऊपर लेकर आएं, स्वादिष्ठान चक्र पर आगे की तरफ से महसूस करें, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे और बीच में। स्वादिष्ठान के पिछली तरफ ध्यान लगा कर रखें पीठ पर। पीठ की तरफ से स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करते रहें। बस देखने का प्रयास करें सहजता से, आनंद से, बिल्कुल शांति से। दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे और बीच में पीठ की तरफ से स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करते रहें, जहाँ पर उसका स्थान है, नाभि के नीचे। ध्यान को ऊपर लेकर आएं, मणिपूरक चक्र पर, नाभि पर ध्यान को लगा कर रखें। सहजता से देखते रहें, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ऊपर और नीचे और बीच में। बिल्कुल सहजता से देखते रहें। आप नाभि को देख रहे हैं और आप यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इससे बिल्कुल अलग हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर हो रही संवेदना को महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान नाभि पर लगा कर रखें। जब हमारा जन्म होता है, सबसे पहले नाभि का निर्माण होता है, वहीं से जीवन शुरू होता है। जब मृत्यु होती है, जब शरीर को जलाया जाता है, तो सारा शरीर जलने के बाद यही वह स्थान है जो सबसे लास्ट में समाप्त होता है। अर्थात यह जो स्थान है, उत्पत्ति के समय यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं से समाप्त हो जाता है। यह जो चक्र है, इसको शक्ति का केंद्र भी माना गया है। यहाँ पर हमारी जठर अग्नि स्थित है। सारा ध्यान नाभि पर बनाए रखें। जो हमारी नाभि है, वह पीठ से भी जुड़ी हुई है। नाभि के बिल्कुल पीछे पीठ पर ध्यान लगा कर रखें। यहाँ से मणिपूरक चक्र को महसूस करते रहें, नाभि को महसूस करते रहें, सहजता से, आनंद से, शांति से, प्रेम से। ध्यान को ऊपर लेकर आएं। हृदय में अपने ध्यान को लगा कर रखें। सहजता से, आनंद से अपने हृदय को महसूस करते रहें।
दाईं तरफ बाईं तरफ, ऊपर नीचे, पीठ के पीछे ध्यान लगा कर रखें। दाईं तरफ बाईं तरफ, ऊपर नीचे, दोनों तरफ से हृदय को महसूस करते रहें, आगे और पीछे। इस हृदय में हमारी ग्रंथि स्थित होती है, जिस ग्रंथि के खुल जाने के बाद हमें अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हमारा मन शांत हो जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है, जीवन में प्रेम खिलने लगता है, प्रेम का विस्तार होता है, आनंद का अनुभव होता रहता है। और जो नाद है निरंतर चल रहा है, वह भी हमें सुनाई देता है। अनेक प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, शंखनाद, ध्वनिनाद, वीणानाद, डमरूनाद। सहजता से अपने हृदय में बने रहें। हृदय में ही परमपिता परमात्मा विराजमान है, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वह हृदय में बना हुआ है। हमें कभी इसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमने कभी अपने हृदय पर ध्यान लगाया ही नहीं। सारे ध्यान को अपने गले में लगा कर रखें। इस स्थान पर हमारा विशुद्धि चक्र स्थित है। गले के दाईं तरफ बाईं तरफ, आगे और पीछे, आगे की तरफ से अपने गले को महसूस करते रहें, वहाँ पर ध्यान बनाए रहें। यहाँ पर ध्यान लगा कर रखें। भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया था, उसको अपने कंठ में ही रोक दिया था, उसको पेट में प्रवेश नहीं करने दिया था। गले के पीछे की तरफ ध्यान लगा कर रखें और पिछली तरफ से अपने गले को महसूस करते रहें। गले के पिछली तरफ रीढ़ की हड्डी स्थित है। इस चक्कर के जागृत हो जाने के बाद हमारा मन आकाश के समान निर्मल हो जाता है।
और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। गले के पिछली तरफ आपका ध्यान बना हुआ है। सिर के पिछली तरफ ध्यान लगा कर रखें। जहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित है, पिछली तरफ चोटी के नीचे गले के ऊपर इस स्थान को महसूस करते रहें। दाईं तरफ से बाईं तरफ से और बीच में ध्यान लगा कर रखें। हमारा जो आज्ञा चक्र है वह आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ है। आज्ञा चक्र, जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, इसके जागृत हो जाने के बाद हमें भूत, भविष्य, वर्तमान सब का ज्ञात हो जाता है। लेकिन यह जागृत स्वयं से होता है, हमारे करने से नहीं। हम चाहे तो इसे जागृत नहीं कर सकते। जब प्रभु की कृपा हो जाती है, जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब हम कल्पना करना छोड़ देते हैं, जब हम विचारों में नहीं उलझते, तब हमारा आज्ञा चक्र स्वतः ही जागृत होने लग जाता है। सहजता से इस स्थान को देखते रहें। आपकी आंखें बंद है, फिर भी आप देख रहे हो। इसी स्थान से आप देखते हो, महसूस करते हो, हर चीज़ का अनुभव करते हो। जो दृष्टा है उसकी यही आँख है, जो आपका शरीर है उसकी तो आँखें दोनों हैं, लेकिन जो आपकी चेतना है उसकी आँख इस स्थान पर स्थित है। हमें इसका अनुभव नहीं, हमें इसका ज्ञान नहीं, हमें इसका ध्यान नहीं। जब हम इस स्थान पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा स्थान स्वतः ही उस आँख के बिंदु पर चला जाता है जहाँ पर भी वह स्थित है। अब आगे की तरफ अपने ध्यान को लगा कर रखें। दोनों भ्रू मध्य, यहाँ पर छोटे से बिंदु के रूप में आपको संवेदना महसूस हो रही है। आपका ध्यान स्वतः ही उस बिंदु पर बना हुआ है और वह बिंदु आपको महसूस भी हो रहा है। आप यहाँ पर संवेदना को महसूस कर रहे हैं। बस उस संवेदना को कुछ क्षणों के लिए सहजता से देखते रहें। जो दिख रहा है उसे देखते रहें। आपकी दोनों आंखें सहजता से बंद हैं और काफ़ी समय से आपकी आंखें बंद हैं। तो आंखें बंद होने के बाद तो हमें अंधेरा तो दिखना ही चाहिए, लेकिन हम मन के माया जाल में इतने उलझे हुए हैं कि हमें यहाँ पर
इतना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं दिखता, कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि मन निरंतर विचारों में उलझा रहता है। हम सहजता से इस स्थान को कभी देखते ही नहीं हैं। हम कल्पना में ही खोए रहते हैं, जबकि इस स्थान पर ध्यान स्वतः ही होता है, हमारे करने से नहीं। अभी भी इस स्थान पर एक आनंददायक अवस्था बनी हुई है, जिसे हम विचारों से व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ का जो केंद्र है वह हमें अनुभव हो रहा है। और क्या चाहिए जीवन में? यही आनंद है, भीतर की शांति। यह नेत्र बंद है और सदियों से बंद ही पड़ा हुआ है। हम निरंतर अपना ध्यान यहाँ पर बनाए हुए हैं, फिर भी हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यह नेत्र सदियों से बंद पड़ा हुआ है। जन्मों जन्मों से हमने कभी यहाँ पर ध्यान दिया ही नहीं, तो हमें इसका कैसे अनुभव हो सकता है? जबकि जीवन की जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो मौलिक ज्ञान है, वह यहीं से प्राप्त होता है। भीतर शांति यहीं से अनुभव होती है। यह स्थान अभी भी बंद है, और यह अभी बंद ही रहेगा। यह स्थान तब तक जागृत नहीं होगा जब तक हम इस स्थान पर सहजता से ध्यान नहीं करेंगे। जब हम मन के विचारों में ना उलझकर, किसी कल्पना में ना खोकर सहजता से इस स्थान को देख नहीं लेते। अगर आप अभी सहजता से देख लो, अभी सहज हो जाओ, तो यह स्थान तो अभी जागृत हो जाएगा। ज़रूरत है सहजता से इस स्थान को देखने की, आनंद से इस स्थान को महसूस करने की। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे करुणावतार, हे चराचर के स्वामी, हे जन्म और मृत्यु के नियंता, हे परम पिता परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हैं। आपकी शरण में ही सुख और शांति है, आपकी शरण में ही आनंद है। हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। प्रभु,
हमने तो सुना है कि जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हो, आप तुरंत उसे दर्शन देते हो। जीवन को कैसे जिया जाए इसके बारे में मार्गदर्शन करते हो। तो फिर प्रभु मुझ पर कृपा करने में इतनी देरी क्यों? मैं इतना पापी हूँ क्या? आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे नियंता हो। आपकी शरण के सिवा और जीवन में कहाँ आनंद और शांति है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में। प्रभु मुझे बस अपनी शरण प्रदान करो। मुझे बस अपने चरणों में समा लो। मुझे बस अपने आप अपने चरणों में विलीन कर दो। मैं आप में ही डूब जाना चाहता हूँ, आप में ही खो जाना चाहता हूँ। मेरा अस्तित्व रहे ही ना। मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को पूरी तरह। हे परमपिता परमात्मा, मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को पूरी तरह। मन से मैं अपने शरीर को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में, आपके आकाश में, आपके ब्रह्मांड में। अपने शरीर को समर्पित करता हूँ। यह मेरा शरीर नहीं, आपका ही शरीर है। मैं अपने शरीर को समर्पित करता हूँ। मैं अपने मन को भी समर्पित करता हूँ प्रभु। यह मन भटकता रहता है हर समय। मैं अपने मन को समर्पित करता हूँ। यह मेरे वचन ही ना रह जाए, बस समर्पण हो जाए। यह वचन ही ना रह जाए, बस पूरी तरह समर्पित हो जाए। समर्पित कर दें अपने आप को, समर्पित कर दें। समर्पित करोगे तभी कुछ होगा। अपने से क्या करना, जो करें प्रभु करें। पूरी तरह समर्पित हो जाएं। मैं अपने मन को समर्पित करता हूँ प्रभु के चरणों में। तब तक समर्पित करता रहूँगा जब तक मुझे प्रभु स्वीकार नहीं कर लेते। पूरी तरह समर्पित कर दें, छोड़ दें पूरे
शरीर को, मन को अपनी डोर प्रभु के हाथों में दे दें। मन के विचारों में ना उलझें, समर्पित करते हैं अपने आप को। यही समय है, यह समय दोबारा नहीं आएगा, यह क्षण दोबारा नहीं आएगा, यह वर्तमान की स्थिति दोबारा नहीं आएगी। समर्पित करता हूँ मैं अपने आप को। मैंने शरीर को समर्पित कर दिया है प्रभु के चरणों में। मैं अपने मन को समर्पित कर रहा हूँ प्रभु के चरणों में। पूरी तरह से समर्पित कर दें, शेष रह ही ना जाए, कुछ भी शेष ना रह जाए, स्वयं भी ना रह जाए, इस तरह से समर्पित कर दें। छोड़ दे अपने आप को, बिल्कुल समर्पित करते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल समर्पित हो जाएं प्रभु के प्रति। मैं अपने मन को पूरी तरह अपने मन को समर्पित कर रहा हूँ। पूरी तरह समर्पित कर दिया है मैंने अपने आप को। मैं रह ही नहीं गया हूँ। स्वयं भी देखने का प्रयास करें, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, मैं हूँ ही नहीं। भीतर बाहर देखें, कहाँ हो आप, हो ही नहीं, बस प्रभु ही प्रभु। मैं हूँ ही नहीं। समर्पित कर दिया है अपने आप को पूरी तरह। डूब रहा हूँ प्रभु में, डूब रहा हूँ ब्रह्मांड में। पूरी तरह से समर्पित कर दिया है अपने आप को। मैंने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, मैंने अपने मन को समर्पित कर दिया है। अब जो रह गई वह बुद्धि है। सिर के बीच में ध्यान लगा कर रखें। ऊपर से अपने सिर को महसूस करते रहें। दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे और पीछे, बिल्कुल बीच में ध्यान लगा कर रखें सिर में। मैं अपनी बुद्धि को पूरी तरह समर्पित कर रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मेरी बुद्धि को स्वीकार करो। स्वयं से जी कर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब यह आपके हवाले, आपकी दी हुई बुद्धि आपके चरणों में अर्पित। हे ब्रह्मांड, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूँ। मैं अपना नियंत्रण आपके हाथों में दे रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ पूरी तरह। मैंने शरीर को कर दिया समर्पित, मन को कर दिया समर्पित। अब बुद्धि रह गई है।
मैं अपनी बुद्धि को बिल्कुल ढीला छोड़ रहा हूँ। अपना नियंत्रण बिल्कुल उससे अलग कर रहा हूँ। बिल्कुल समर्पित कर रहा हूँ। मैं रहूँ ही ना, बिल्कुल समर्पित कर दे रहा हूँ। बस ब्रह्मांड रह जाए, प्रभु रह जाए। समर्पित कर रहा हूँ पूरी तरह से। पूरी तरह से, पूरी तरह से कहने का अर्थ है जरा सा भी संशय ना रह जाए। पूरी तरह से समर्पित हो रहा हूँ। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। जब हमारा नियंत्रण प्रभु के हाथों में चला जाएगा तो उससे बड़ा जीवन और क्या होगा। हे प्रभु, स्वीकार करो मेरी प्रार्थना को। हे परमपिता, हे करुणा अवतार। आपको तो करुणा अवतार कहा गया है। बड़े से बड़े पापियों का आपने क्षण भर में ही उद्धार कर दिया है। मेरी बारी में इतनी देरी क्यों? मुझ पर कृपा करने में इतनी आनाकानी किस लिए? क्या मेरा हक नहीं आपके चरणों में आने का? क्या मेरा हक नहीं आपको समर्पित करने का? पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। आसपास देखने का प्रयास करें, आप हो ही नहीं। शरीर का कोई अनुभव नहीं, मन का कोई अनुभव नहीं, बुद्धि का कोई अनुभव नहीं। स्वयं देखने का प्रयास करें। पूरी तरह से समर्पित हो गए हो। हमने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है। अब हम सिर्फ देख सकते हैं। हमने तो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली। अब प्रभु पर छोड़ दें। वह आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। जितनी कोशिश थी हमने कर ली। अब प्रभु के हाथों में है सब कुछ। बस शांति से बने रहें। प्रभु को समर्पित कर दिया है अपने आप को।